अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे कमेंट्स में पूछा गया है कि भाई ये बताइए मल्टीमीटर से डीसी और एसी वोल्टेज किस तरह चेक किए जाते हैं। तो आइए वीडियो हाजिर है। ये मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको वाइट एक यहाँ पर निशान नज़र आ रहा है, तो जिस ऑप्शन पर भी आप ये कर लेंगे मीटर जो है वो उस पोजीशन पर होगा। वही चीज़ आप इन जो ये रेड और ब्लैक टेस्टिंग लीड हैं वही चीज़ आप इनसे चेक कर सकेंगे। तो डीसी वोल्टेज की जहाँ तक बात है तो यहाँ से जो 0.25 लिखा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक डीसी वोल्टेज का एरिया है। जितने वोल्टेज आपको चेक करने हों वो आप मीटर को आप उतने वोल्टेज पर सेट कर लें। फ़र्ज़ करो मैंने बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं तो बैटरी की कैपेसिटी है 3.7 वोल्ट। बैटरी की कैपेसिटी है 3.7 वोल्ट। मैंने मीटर को चेक किया कि इसमें 3.7 के करीब करीब कोई वैल्यू है तो नहीं है, या तो 2.5 है या 10 है। तो आपने जितने वोल्टेज चेक करने हो मीटर की कैपेसिटी को आप उससे ज़्यादा वोल्टेज पर रखें ताकि आपको सही वैल्यू मिल सके। तो अगर आपने 10 वोल्ट या 10 से कम वोल्ट चेक करने हैं तो आप 10 पर रखेंगे, और अगर 10 से ज़्यादा वोल्टेज आपने चेक करने हैं तो आप 50 पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने वोल्टेज जो हैं वो चेक करने हैं, जिस तरह छोटा सेल होता है उसके आप वोल्टेज चेक करते हैं 1.5 वोल्ट उसमें होते हैं, तो आप ये जो यहाँ पर इस तरह इसको 2.5 को सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल मैंने बैटरी को चेक करना है। ये बैटरी पर आप देखें माइनस और प्लस 3 पॉइंट हैं। ये वाला पॉइंट माइनस है और ये पॉइंट जो है ये प्लस है। तो आइए हम इस मीटर से इसको चेक करते हैं। बैटरी की कैपेसिटी है 3.7 वोल्ट। तो आप देखें ये जो 10 वाली लाइन है, यहाँ से ये 10 वाली लाइन है, इसको हम चेक करेंगे। जहाँ तक इस मीटर का ये गेज जो है आएगी उतने ही वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, या जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसमें उतने ही वोल्टेज होंगे। तो ये बैटरी है, इसकी कैपेसिटी है 3.7 वोल्ट। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 4 से जो है वो थोड़ी पीछे गेज रह जाती है। और अगर आपने इससे ज़्यादा वोल्टेज चेक करने हों तो वो आप 50 पर कर लें या 250 पर आप इसको सेलेक्ट कर लें। और अब मैं आपको इस मीटर से यह बताने लगा हूँ कि आपने एसी वोल्टेज किस तरह चेक करने हैं। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए जो ये रेड एरिया है, यहाँ 10 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज तक की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 10 वोल्टेज से लेकर 1000 तक की कैपेसिटी है। लेकिन जहाँ पर आप 1000 वोल्टेज चेक करेंगे वहाँ पर आप ये मीटर थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 220 वोल्टेज हम बिजली के चेक करते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आप चेक करेंगे तो आपको सेफ्टी की हिफाजत की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप ज़्यादा एहतियात से चेक करेंगे। तो अमूमन हम इस मीटर से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट बिजली जितनी आ रही होती है 220 या 250 तक। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने एसी वोल्टेज चेक करने हैं तो ये जो एसी वी लिखा हुआ है इस रेड जोन में आप इस मीटर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके मीटर का नुकसान नहीं होगा। अगर आपने एसी वोल्टेज चेक करने हैं और आपका मीटर किसी और वैल्यू पर, जिस तरह ये कंटिन्यूटी है और ये डीसी वोल्टेज हैं, तो आपका मीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो आप जितने वोल्टेज चेक करें, और जिस तरह एसी वोल्टेज हैं तो एसी पर आप इसको रखें, और अगर आपने डीसी चेक करने हैं तो इसको डीसी एरिया पर रखें। तो इस तरह आपके मीटर का नुकसान नहीं होगा। फ़र्ज़ करो मैं मीटर को सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ 250 वोल्ट पर। थोड़ा सा मीटर को साइड पर करता हूँ और ये आप देखें ये मेरे पास बोर्ड है बिजली का, इसमें डायरेक्ट बिजली है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट बिजली होती है 220 वोल्ट। तो अभी हम चेक करते हैं इस मीटर से। तो आप यहाँ पर देखें कि अब मौसम चेंज हो रहा है, पंखे एसी वगैरह बंद हो चुके हैं, तो फुल मीटर जो है वो 250 तक काम कर रहा है। लेकिन
اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے بجلی چیک کر رہے ہیں کتنے وولٹیج ہوں گے، فرض کرو آپ نے میٹر 50 پر سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ریڈنگ صحیح نہیں ملے گی، لیکن آپ کے میٹر کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ میں آپ کو اس طرح چیک کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں گیج جو ہے وہ بالکل اینڈ تک جا رہی ہے کہ میٹر کی جتنی کیپیسٹی ہے 50 وولٹ پر، گیج اس سے آگے جا رہی ہے، لیکن میٹر کا نقصان نہیں ہوگا۔ چاہے آپ یہاں پر 10 وولٹ پر سلیکٹ کر لیں، لیکن اے سی وولٹیج ہونے چاہیے اگر آپ اے سی وولٹیج کو چیک کر رہے ہیں، اور اگر آپ ڈی سی کو چیک کر رہے ہیں تو ڈی سی وولٹیج ہونے چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو جو ڈی سی اور اے سی وولٹیج چیک کرنے کی ترتیب بتائی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے چینل زین موبائل لیب کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔